90 दिन बाकी हैं। ये 90 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये 90 दिन आपको समाज में इज्जत दिलवा सकते हैं। यही 90 दिन आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। मैं किन 90 दिनों की बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आपकी जिंदगी की काया पलट कर सकते हैं, क्योंकि जून में फिर से आएगा, जून 2026 में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम, और ये एग्जाम इस बार आपको क्लियर करना ही है। इसके अलावा आपके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, जून के बाद दिसंबर भी आएगा, फिर अगला जून आएगा, नहीं। यहां पर करो या मरो की ये स्थिति आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया, बहुत सारे फॉर्म्स भर लिए, बहुत ज्यादा रिजेक्शन देख लिया, बहुत कुछ जिंदगी में देख लिया, बार बार फेल होते हुए खुद को देख लिया। इसके बाद फेल नहीं होना है। और फेल क्यों नहीं होना है, कैसे नहीं होना है, और कैसे इस बार एग्जाम क्रैक करना है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और ये 90 दिन आपकी काया पलट कर देंगे। आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि इस बार हम फेल नहीं होंगे, और इस बार मैं निशांत कपूर आपको हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर छोड़ूंगा, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके छोड़ूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे, ये पूरा सेशन देखेंगे, पूरा स्टडी प्लान देखेंगे, रोड मैप देखेंगे अगले 3 महीने का, और फिर देखिए कि कैसे आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं अगले 3 महीने की, 90 दिन आपके पास बाकी हैं गाइस, है ना, 90 डेज, 90 दिन आपके पास बाकी हैं। इन 90 डेज में आप कैसे प्लान बनाएं, कैसे अपने आप को आप इतना ज्यादा सशक्त कर लें, इतना ज्यादा शक्तिशाली कर लें कि आप इस बार एग्जाम को क्रैक करके ले जाएं। तो आप मेरी बात को सुनेंगे। सबसे पहले क्या क्या चीजें आपने करनी है, सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है कि क्या क्या चीजें एनटीए पूछ रहा है ना। एनटीए ने अपने सिलेबस में जो चीजें मेंशन की हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पैटर्न देखकर, जो कि अभी जून 2026 का एग्जाम है, दिसंबर 25 का हुआ है, जून 25 का हुआ है, जहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं। तो सिलेबस को भी पढ़ना है ऑफिशियल वेबसाइट से, है ना, सिलेबस को भी पढ़ना है ऑफिशियल वेबसाइट से कि क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी नजर डालनी है कि क्या क्या वो आपसे पूछ रहा है। करेक्ट। जब आप इन दोनों का साथ में समझ लेंगे, चीजों को इन दोनों का जो है मिक्स ब्लेंड कर लेंगे, तब आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। राइट। तो नंबर 1, 90 दिनों के लिए सबसे पहला काम, सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर पीवाईक्यू से मिलाइए कि क्या चीजें और नई पूछी जा रही हैं, और हम भी आपको रेगुलरली वो चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कम से कम, यहां पर एक सवाल आता है कितने घंटे पढ़ना है। सर आपने मिनिमम से मिनिमम ना 8 घंटे, 8 आवर्स अपने आप को देने ही देने हैं, है ना। 8 से 9 घंटे देने ही देने हैं, तभी आप ये सपना देखने लायक बनेंगे कि आपको बनना है हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये 8 घंटे कैसे देने हैं, जरा गौर से सुनिएगा। पहले, है ना, पहले यहां पर 3 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर, या जैसे भी जो भी आपका टाइम सेट बैठे, 8 से लेकर 11 बजे तक, राइट। 8 AM टू 11 PM, 11 AM सॉरी, 8 AM टू 11 AM आपने पेपर 1 का कोई भी एक टॉपिक, है ना, पेपर 1 को देना है। और उसके बाद के 3 घंटे, दोपहर के 3 घंटे, यानी कि 3 से 6, 3 PM टू 6 PM आपने पेपर 2 को देना है। पेपर 1, पेपर 2 आपने साथ साथ लेकर चलना है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि पहले पेपर 1 कर लूंगा, पेपर 2 एंड के लिए छोड़ दूंगा, एंड वाइस वर्सा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर 1, पेपर 2 आपने साइमल्टेनियसली लेकर चलने हैं, साथ साथ लेकर चलने हैं, और वहां पर जो है आपकी कहानी बन जाती है। 3 घंटे सुबह 8 से 11 पेपर 1, राइट। उसके बाद 3 से 6 पेपर 2, और आखिरी के 3 घंटे, आखिरी के 2 घंटे, है ना, 2 घंटे आपने करनी है रिवीजन, जो आपने पूरा दिन पढ़ा। अगर आपने रिवीजन नहीं की तो वो वाली एक कहावत है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, है ना, आप आगे भागते जाएंगे, पीछे का छोड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। 3-3 घंटे पेपर 1, पेपर 2 को, यूनिट जो आप उठाना चाहें, हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, जो आप करना चाहें वो कीजिए।
है ना। और उसके साथ साथ पेपर 2 की आपके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसकी एक यूनिट पकड़ लीजिए, और ये आपने निरंतर करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन पढ़ा 8 घंटे फिर आप जो है ढीले पड़ गए, ऐसा बिल्कुल मत करना। बैक टू बैक जोर लगाते रहो, सिलेक्शन इसी से होगा, राइट। ये हो गया, आपने रोज पढ़ा, आपने मान लीजिए कि अगले 60 दिन में या 70 दिन में आपने सिलेबस कर लिया, पूरा कर लिया, पेपर 1 पेपर 2, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने PYQs पर ज्यादा फोकस करना है। PYQs के ऊपर फोकस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जैसे जैसे आप यूनिट कंप्लीट करते जाएं, यूनिट वाइज आप टेस्ट देते चलिए, है ना। यूनिट वाइज जो है आप टेस्ट देते चलिए। फॉर एग्जाम्पल आपने हायर एजुकेशन पूरा कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कर लिया, कम्युनिकेशन पूरा कर लिया, तो इसके साथ साथ जो है आप ये काम करते जाइए, उनका यूनिट वाइज टेस्ट लगाते जाइए। जो जो चीजें पूरी होती जा रही हैं उनको इतना अच्छे से कर लीजिए विद द टेस्ट, ताकि आपकी इवैल्यूएशन भी साथ साथ हो जाए। PYQ से पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना, और टेस्ट देने से जो है, यूनिट वाइज टेस्ट देने से जो है आपकी एक यूनिट बिल्कुल पक्की हो जाएगी फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, है ना। अच्छा जी, ये यूनिट वाइज टेस्ट दे दिया आपने, PYQs लगा लिए। उसके बाद आपने मल्टीपल रिवीजन्स, जहां जहां पर गलती हो रही है मल्टीपल रिवीजन्स। अब मल्टीपल रिवीजन करने का क्या तरीका, मिसाल के तौर पर आपने पेपर 1 का, है ना, पेपर 1 का आपने हायर एजुकेशन यूनिट पूरा कर लिया है। मिसाल के तौर पर पेपर 1 का हायर एजुकेशन यूनिट आपने पूरा कर लिया है। अब हायर एजुकेशन यूनिट पूरा कर लिया है, आपने उसका एक सवाल किया, उस एक सवाल को नहीं करना आपने, उस एक सवाल के आपने ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि हिंदुस्तान की पहली, आजाद हिंदुस्तान की पहली एजुकेशन कमीशन कौन सी थी, है ना। 1948 में आई थी राधा कृष्णन कमीशन, है ना। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। यूनिवर्सिटी का लेवल जो है बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश है, और इसने UGC को भी रेकमेंड किया था कि ऐसी बॉडी होनी चाहिए। फिर 53 में आकर जो है UGC बन गया था, करेक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ ना उसके 3 ऑप्शन और हैं, मुतलियार कमीशन दिया हुआ है, कोठारी कमीशन दिया हुआ है ना, और एक आपके सामने एक और ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आपने उन चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ना है। जब आप उन चारों ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो एक सवाल नहीं, आप 4 सवाल कर लेंगे वहां से। आप बात समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे करके अगर आपने 50 सवाल करे तो 50 × 4 आपने हायर एजुकेशन के 200 सवाल कर लिए एक बारी में। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब आपकी, अब इतनी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि किसी की बस की ना हो आपको फेल कर देना इस बार। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। ये खेली खेली तो चलती रहेगी, है ना। आप फिर दिसंबर में बैठेंगे, फिर आप जून में बैठेंगे 26-27 में, ऐसे नहीं होता। ये जून 2026 आखिरी मौका है, और ये आखिरी मौके का फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो हायर एजुकेशन जैसे कर लिया, एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन नहीं उसके 4 ऑप्शन आपने पढ़े, तो आपने ऐसे अगर 50 क्वेश्चन किए तो आपके 200 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, 100 किए तो 400 प्रिपेयर हो गए। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात मैं यहां पर कहूंगा कि नोट्स जब आप बनाएंगे ना, आपके इतने ज्यादा शॉर्ट, है ना, शॉर्ट टू द पॉइंट, इतने ज्यादा शॉर्ट टू द पॉइंट और क्रिस्प चीजें होनी चाहिए, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए कि आपको दोबारा से उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। मैं कोठारी कमीशन का एग्जांपल हमेशा ले लेता हूं, 1964, है ना, एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना। इसकी रिपोर्ट थी एंड, जिसका नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, है ना। 10+2+3 3 लैंग्वेज फार्मूला, 6% GDP जो है एजुकेशन पर खर्च करनी है, रिकमेंडेशन। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, और हमेशा ताउम्र के लिए आपके जहन में चीजें रह जाएंगी। तो नोट्स भी अगर बनाने हैं शॉर्ट टू द पॉइंट क्रिस्प बनाने हैं, PYQ से पैटर्न को समझिए, है ना, रिवीजन कीजिए मल्टीपल, एक एक यूनिट करते करते उसका जो है आप आखिरी में यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए। और आखिरी हथौड़ा आपने मारना है क्या, आखिरी हथौड़ा जब आप मारेंगे वो आप मारेंगे मॉक टेस्ट का। अगर मैं कहता हूं कि 70 दिनों में, है ना, 70 डेज में अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया, जो कि अचीवेबल है, जो कि अचीवेबल है, लास्ट 20 डेज में आपने 20 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाने हैं, है ना। लास्ट 20 डेज में 20 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। अगर आपने मेरी बताई हुई इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आप जून के रिजल्ट के बाद इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट करोगे कि सर मेरा क्लियर हो गया। इस वीडियो को लिंक अपने पास रख लेना, और अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो की हैं जो जो मैं आपको कह रहा हूं, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे PYQs हो, चाहे आपका पेपर 1 पेपर 2 साथ में हो, दिन के 8 घंटे देने ही देने हैं, है ना। यूनिट वाइज टेस्ट देना है, करेक्ट, PYQs लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, नोट्स को क्रिस्प रखना है, रिवीजन बहुत बार करनी है, और आप
जून के बाद, रिजल्ट के बाद जुलाई में आप इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि सर हमारा क्लियर हो गया एग्जाम। दिस इज द स्ट्रैटेजी। सब कुछ भूल जाओ, अगले 3 महीने इस दीन दुनिया को भूल जाओ, है ना। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनको उड़ाने दो, आप बस आगे बढ़ते रहो और 3 महीने के बाद हम दोबारा मिलेंगे और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपका एग्जाम मेरी बताई हुई बातों के बाद क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसमें मैं आपका साथ कैसे दे रहा हूं, पेड सेशन तो मेरा चल ही रहा है, लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर, है ना, मैं यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर मंडे टू सैटरडे मैं आपके लिए आया हूं। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो मंडे टू संडे आऊंगा। मंडे टू सैटरडे मैं 6 बजे आता हूं, जहां पर मैं पेपर 1 की, है ना, पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स, सारी की सारी 10 यूनिट्स के एमसीक्यूज, रोज एमसीक्यूज प्लस कंसेप्ट्स मैं आपको दूंगा। एमसीक्यूज और कंसेप्ट्स मैं आपको दूंगा। बूंद बूंद से हम सागर भरेंगे। आप अपने तरीके से रिवीजन कीजिए, मैं अपने तरीके से यहां पर पढ़ाता रहूंगा, वही सवाल कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात की गारंटी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, आप इंटरव्यूज चेक कर सकते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि 50 में से 90% सिलेबस हमारे कंटेंट में से आता है। आई एम नॉट सेइंग इट, पीपल हु क्लियर द एग्जाम्स एट दैट। ओके, सो आपका बिल्कुल आप सही हाथों में हो, इधर उधर मत भटको, यहीं पर जुड़े रहो। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स एमसीक्यूज प्लस कंसेप्ट विद मी निशांत कपूर लाइव, ठीक है ना। और बाकी सारी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। इस बार एग्जाम जरूर क्लियर होगा। जून 2026 में आप जरूर बनेंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत जल्दी मिल रहा हूं कुछ नया, कुछ बेहतरीन लेकर। ऑल द बेस्ट।